हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह सुबह की शुरुआत हुई मैक्रोनी बनाने से बच्चों के टिफिन से। आज बच्चे स्कूल जाएंगे 2 महीने बाद और बच्चों बहुत ज़्यादा खुश थे। मैक्रोनी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, नमक तो हल्का सा तेल डाल के, और चाय भी एक तरफ रख दिया था। यहाँ मैं बच्चों के लिए बस ब्रेड सेक लूँगी दोनों के लिए। और सुबह सुबह में चेहरा देखिए कितना सूजा हुआ है। अब बस ब्रेड सेक के उन दोनों को नाश्ता देने के बाद बस मैं फटाफट यहाँ आ गई उन दोनों का ड्रेस प्रेस करने के लिए। और पहले तो लाइट नहीं था, मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट ही नहीं आएगा, पर लाइट फिर बाद में आ गया था। बस मैं फटाफट दोनों के ड्रेस प्रेस कर दूँगी और बस प्रेस कर दिया। फिर यहाँ पे फटाक से मैं आ गई फिर से दोबारा मैक्रोनी बनाने के लिए, क्योंकि पैकेट मसाला नहीं था। यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया, फिर प्याज डाल दिया। प्याज को बस सौते करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। फिर उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद नमक डालने के बाद बस एक मसाला, मैं मैगी मसाला का पैकेट बस डाल देती हूँ ना। मिर्ची उर्ची कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस हल्दी और मैगी मसाला का एक पैकेट। बस यहाँ पे मसाला मैं फ्राई कर रही हूँ और बस 3-4 मिनट में ही मसाला हो जाता है। जब टमाटर गल जाए बस उसमें टमाटर गलने का मैं वेट कर रही हूँ। और मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि चीकू भी साथ ही में बच्चों के जग गई थी, दोनों बच्चों के साथ। और बस यहाँ पे मैक्रोनी पलट दूँगी। बस उबले हुए मैक्रोनी डाल देंगे। अब बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1-2 मिनट बाद ये देखिए हमारा मैक्रोनी तैयार है। धनिया पत्ती नहीं डाला था, क्योंकि बच्चों को धनिया पत्ती ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे फटाफट मैं आ गई थी। लड्डू देखिए, लड्डू अपना पहन रही थी कपड़े, बस उसको चोटी करना होता है और ज़्यादा देर होता है तो किसी दिन मैं जूते होते मतलब पहना देती हूँ, बाकी वो सब कुछ अपना आप कर लेती है। बस यहाँ डुग्गू को तैयार करना पड़ता है मुझे। डुग्गू को मैं ड्रेस पहना रही थी। ड्रेस पहनाने के बाद इसको सभी कुछ करना पड़ता है, बाल खींचना पड़ता है, छोटा है क्योंकि। अब बस यहाँ पे फटाफट उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करके आ गई हूँ मैक्रोनी पैक करने के लिए। कहा ना कि चीकू भी साथ ही में उठ गई थी, तो वो भी आतंक मचाए थी। तीनों मतलब ऐसे हड़बड़ाहट सी मच गई थी कि ना ही पूछो, जैसा लग रहा था कौन सा त्यौहार है। अब बस इसमें चम्मच में मैंने डाल दिया। डुग्गू में मैं मतलब छोटा सा स्पून रखती हूँ प्लास्टिक का। लड्डू है तो लड्डू मेरा बड़ा ले जाती है, स्टील वाला। अब बस वहाँ पे फिर पानी आ गया था, तो पानी में मैंने भर लिया था। यहाँ पे दोनों बोतल में भर दूँगी बच्चों के। और यहाँ पे मैंने एक बिस्किट दे दिया था चेरी वाला, जो बच्चों को बहुत पसंद है, और वो 3-4 मटरी डाल दिया था। यहाँ देखिए बच्चे बाय कर रहे हैं। और बस उसके बाद बच्चे मेरे चले गए। बच्चों के जाने के बाद बस मैंने काम शुरू किया अब घर का। यहाँ पे मैं कमरे में आ गई हूँ। चीकू बिस्तर में ही खेल रही थी। मैंने दोनों देखिए, मैं हंस के उसी से बातें कर रही हूँ। फटाफट मैंने बिस्तर साफ किया। देखिए उसका हाथ भी हिल रहा है, खेल रही है वो। और बस मैं यहाँ पे दोनों कंबल साइड से अच्छे से लगा लूँगी। और लगाने के बाद, कम्बल लगाने के बाद, बिस्तर उस्तर साफ़ करने के बाद बस मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू रोज़ ही का है। कल मैंने शाम में भी जबकि झाड़ू लगाया था, पर बच्चों के घर में हो जाता है। और ऊपर से एक ही कमरा है, तो पूरे कमरे में ही सब कुछ करते हैं बच्चे, लिखना पढ़ना, कागज़ फाड़ना। बस यहाँ पे फटाफट ये पता है ये क्या उड़ रहा है? ये किरकिरा है। लड्डू ने कल कुछ बना रही थी, तो उसमें किरकिरा बहुत ज़्यादा फैलाया था, बस वही था। फिर मैं नहाने चली गई थी, वही किरकिरा उड़ रहा है। अब बस किरकिरा उड़ रहा है, तो फिर अब ये झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद बस फटाफट पोछा लगा लेंगे। अब पोछा लगाने के बाद मैं डायरेक्ट चली गई थी नहाने। अब नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ पूजा टाइम में। ये लीजिए, आज जोत बुझ गया, थोड़ी सा देर हो गया, तो मुझे आरती ले लीजिए आप लोग और प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान जी ने नाश्ता वास्ता कर लिया। भगवान जी ने नाश्ता वास्ता कर लिया, मैंने करा दिया था। अभी बस जस्ट ही पूजा करके उठ रही हूँ। और चलिए फिर अपना भी चाय बन गया है, चाय पीते हैं जल्दी से। भूख बहुत तेज़ी लगी है। सुबह से उठ जाओ तो जल्दी भूख लगती है, नहीं जल्दी नहा लो पूजा कर लो तो भूख लगाती है। ये वो लगा है, अरे क्या होता है, हाँ चंदन भगवान को लगाया था ना, तो सिंदूर हाथ में लगा था, तो ऐसी मांग में छुआ लेती हूँ जो हाथ में लगा रहता है, तो इसी के साथ वो भी लग गया बाल। कोई नहीं, चलिए फिर फटाफट दिखाती हूँ। चाय बन गया, ये लीजिए चाय हमारी बन गई है गर्मा गर्म। आ जाइए आप लोग भी। ये मटरी कल मैंने बनाया था, बिस्किट टोस्ट खा लेते हैं, जल्दी से चाय पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए और फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ी देर चाय पी लूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ किचन का हाल क्या ही हुआ है। थोड़ी देर से मिलते हैं, ठीक है? आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए सुबह से बच्चे मतलब किचन का हाल मैं दिखा रही हूँ अपना। यही होता है जब बच्चों को जल्दी जल्दी सबको टाइम से भेजना होता है। जिसके घर में बच्चे होंगे, जो कोई टिफ़िन बनाता होगा, सबके किचन का हाल ऐसा ही होता होगा। अब मैंने चाय पिया ही ख़त्म किया, उसके बाद चीकू उठ गई। अब उनको अब देखना है भाई, उनको तेल और मालिश करना है। जब तक मैं सोच रही हूँ कि जब तक दाल रख दूँ तो धीरे धीरे बनता रहेगा, फिर उसको भी तैयार कर दूँगी जब तक।
अब वो तो 2-3 घंटे लेगी, पता नहीं कब सोएगी। एक नींद करके उठ चुकी है। चलिए फिर फटाफट दाल रख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं उसके पास, वरना फिर चिल्लाएगी। अब यहाँ पे मैंने वही पानी डाल दिया था, इंडक्शन पर रख दिया था और वो कर दिया था, हल्दी डाल दिया पानी में, नमक डाल दिया, अरहर का तेल तो अरे दाल तो मैंने पहले ही डाल दिया था। अब बस डालने के बाद बस फटाफट बस चीकू के पास जाना है, क्योंकि चीकू अभी जग रही है और चीकू पूरा दिन बताऊँ तो सोई ही नहीं। अब बस ये देखिए अभी रो रही थी, देखिए कैसे, मतलब यहाँ से यहाँ पे सोई थी, अब वहाँ गई है कूद के, देखिए बहुत कूदने लगी है। अब वो भी तो गई है, 3 महीने पूरे होकर अब चौथी में लग जाएगी। अभी 3 महीने की पूरी हो गई है, चौथा मुझे लग रहा है चल रहा है। तो फटाफट वो करते हैं, हंस रही है। इसको रेडी करते हैं, तेल लगाते हैं फटाफट। अभी दाल रखाई और दाल धीरे धीरे बनता रहेगा, फिर थोड़ी देर में चावल भी रखाऊंगी इसको खिलाते खिलाते। फिर जब तक बैठ कर सोचती हूँ क्या ही बनेगा, आलू ही है और क्या ही बनेगा, सब्जी तो बनेगा ही कुछ। तैयार करते हैं लाडू को रसगुल्ले को। रसगुल्ला। एक बार हंसो, कैसे हंसती हूँ मुंह खोल के, हाँ। गुल्ले, ए गुल्ले। मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे मैं चीकू को मैंने तेल मालिश कर दिया था। तेल मालिश करने के बाद ये देखिए कैमरे में देख रही है, उसको बस इनर उनर पहना रही हूँ। और हमारे यहाँ अब काफ़ी मतलब ठंडी कम हो गई है, उतना ठंडी है नहीं, फिर भी बच्चों को तो अभी पहनाना ही है, बच्चे छोटे छोटे हैं तो बस फटाफट पहना लेंगे इसको, फिर दुलार पुच्छू करेंगे, बस लेके बैठे रहेंगे। ये हमारी दाल बन चुकी है, अब जल्दी से इसी पे चावल चढ़ा देते हैं। चीकू की आवाज़ आ रही है, चीकू रो रही है, फटाफट करते हैं। फिर ये देखिए चावल रख दिया है, अब बाद में सब्जी उब्जी बनाएंगे। अभी चीकू जग रही है, आवाज़ दे रही है, बस कैसे कैसे छोड़ छोड़ के बस चलाती रही बीच बीच में, कहीं पकड़ ना ले। और अब चावल रख दिया है, चावल एक सीटी आ जाएगा तो फिर आ जाऊँगी। पहले चलते हैं किचन में, अरे किचन में कह पहले चलते हैं चीकू के पास। ये देखिए सब्जी काट लिया मैंने, पत्ता गोभी इत्तू सा है, इसको तेल में डालेंगे तो आप लोग तो पता ही है इत्तू सा हो जाएगा। और इतना है कद्दू, मैं सोचो दोनों को मिक्स कर दूँ, ये कुछ बनेगा ही नहीं ना, ये तो इत्तू सा हो जाएगा। अभी लग रहा थोड़ी बहुत, उतना है भी नहीं, देखिए एक साइड करके दिखाते हो, इत्तू सा ही था, अब है नहीं। दोनों को मिक्स कर देती हूँ, मिक्स करके बना दूँगी, चाहे जाएगी सब्जी हो जाएगी, ठीक है। खिचड़ी सब्जी ना सही तो खिचड़ी वाली सब्जी हो जाएगी, खाने से मतलब है यार। पर खाने से क्या स्वाद अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं, वरना चीकू हमारी उड़ जाएगी, वो स्वाद खराब कर देगी। फिर कढ़ाई में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल। सरसों का तेल जब चटक गया था तो बिना प्याज लहसुन को बना रही हूँ, क्योंकि भगवान को भी यही सब्जी खिला दूँगी। तो उसमें डाल दिया मेथी। मेथी जब चटक गया था तो वो सरसों वो डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्ची कटा हुआ। अब बस टमाटर डालने के बाद फटाफट हल्दी और यही सब्जी मसाला का पैकेट, 1 पैकेट डाला था मैंने, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला था और हरी मिर्ची तो मैंने काट ही दिया था। ये देखिए कद्दू और पत्ता गोभी तुरंत ही मैंने पलट दिया था, क्योंकि मैं ऊपर से ही सूखी सब्जी में डालती हूँ। फिर उधर सूखी सब्जी मिक्स करके बंद कर दिया था, बन रहा था, इधर मैं फटाफट आटा लगा ले रही हूँ। बस आज लड्डू स्कूल चली गई थी तो थोड़ी तो दिक्कत हुई चीकू को संभालने में, पर वही है कि धीरे धीरे फिरते आएगा लाइन पर, पटरी पर लाइफ पहले की तरह। अब बस यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्ची कस ले रही हूँ, वो करने के लिए, दाल फ्राई करने के लिए। और मसाला क्योंकि मैं बना के रखती हूँ, पर मसाला था नहीं, ये वाला मसाला तो मैं बना ही के रखती हूँ, पर था नहीं, तो मैंने कहा चलो फटाफट ये भी काम कर लेते हैं। अब बस वो करने के बाद किचन तो दिखाया है आप लोगों को, कितना सारा फैला पड़ा था, बस अब समेटने लगी। यहाँ मैक्रोनी बच गया था मेरे हिस्से का, पर मैंने खाया नहीं था नाश्ते में। ऐसा ही बताऊँ तो डुग्गू आके दोपहर में उसने फिर से यही खाया था, उसको दोनों को मतलब मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बस फटाफट ये डोल चीज़ जो दिख रहा है ना, इसमें दूध आया था, तो बस सारे जगह को, सारे सामान को सबके जगह पर रख दूँगी। और टिफ़िन विफ़िन बनाने में तो किचन बहुत ज़्यादा फैल ही जाता है। और टिफ़िन बनाया, फिर लड्डू के पापा को मतलब बना के दिया, तो उनको खिला उला के दुकान भेजा। बस सब कुछ काम समेट उमेट के बस यहाँ समेट लूँ, फिर मिलती हूँ। फिर यहाँ पे पता है क्या करी, यहाँ पे जो मीठी चटनी मैंने बनाया था उसी को जब मैं जार में भर रही हूँ। मैं जार पहले ढूंढ रही थी, फिर मिला मुझे तो मैंने कहा इसी में रख देती हूँ। बड़ा क्यूट सा था, छोटा सा आइसक्रीम का जार है वैसे ही, आप लोग पहचान गए होगे। अब बस इसको फ्रिज में उठा के रख लूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्जी हो गया था, बस को सब्जी में वो किया, नमक डाला, नमक डालने के बाद कलर लिया था। ये देखिए चीकू को मैं दिखा रही थी, गोदी में चढ़ी बैठ, पता है मैंने वो सब्जी मैं निकाल ही रही थी, तब तक चीकू उठ गई। और फिर थोड़ी 5 मिनट चुप रही तो मैंने जल्दी जल्दी वो कर दिया, बर्तन धुल दिए, मतलब खंगार लिया और मांज दिया है, धुल नहीं पाई हूँ पानी से। फिर ये रोने लगी थी, छोड़ छाड़ के चली आई हूँ किचन में, वैसे ही बर्तन डले हैं। और
अब देख देख के हंस रही है। लड्डू रहती थी तो यही दिक्कत नहीं होता था। अब मैं बर्तन धुली के आती थी, अगर लड्डू होती गोदी में लिए रहती, क्योंकि ये चिल्लाती नहीं। पर कोई बात नहीं, अब बच्चों का भाई जब तक छुट्टी रहा तब तक थोड़ी सा टाइम टेबल लाइन पर आने में पहले की तरह थोड़ा टाइम लगेगा। आज तो पहला दिन था, ऐसा लगा जैसे भागम दौड़ सुबह से जाने कितने काम हो गए। अब बस बच्चे आ ही गए, नीचे आवाज़ सुनाई दे रहा, आ ही रहे होंगे। और पूछते हैं फिर बच्चों का दिन आज कैसा गया। पहला दिन 2 महीने बाद स्कूल गए, 2 महीनों की छुट्टी थी। आते हैं तो फिर पूछते हैं। हेलो हेलो। कैसा दिन रहा भाई? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया? हाँ। टिफिन खा के आए हो? हाँ। अच्छा, डुग्गू कहाँ है? आ रहा है, जिम में है। फीवर तो नहीं आया उसको? नहीं। मैंने कहा था ना कि बच्चे आ गए, नीचे आवाज़ सुनाई दे रही थी। और डुग्गू को तो मैंने बताया ही था, 2-3 दिन से फीवर आ रहा था, तो उसे सुबह में वैसे दवाई पिला के भेजा था, पर सही रहा कि उसको फीवर नहीं आया। और देखिए कैसे हंस रही, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रुकिए दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरे दिन आज मैं टोपा लगाए, ठंडी ये देखिए पलटी पलटी कैमरा देखते हैं। मिलते थोड़ी देर से। अब यहाँ पे बच्चे फिर से स्कूल से आ गए थे, तो अब इनको वो कर रही हूँ, इनके कपड़े उतार रही हूँ। डुग्गू का वही हाल है, इसको तैयार भी कर। ये बच्चे आ गए, कपड़े उतार लिए हैं बच्चों ने। अब जल्दी से मशीन लगा लेते हैं। मैं इसी का वेट कर रही थी कि बच्चे आ जाए तो इकट्ठे ही कपड़े लगाऊंगी, फटाफट लगा लेते हैं। फिर डुग्गू को नहला देते हैं, लड्डू तो अपने नहा लेगी, फिर उसको तैयार करके फिर उसके बाद जाएंगे किचन में। फिर यहाँ डुग्गू को नहलाने धुलाने के बाद तैयार कर दिया था। आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरी चीकू जग रही। ये कहा था ना, बस बर्तन धुल दिया था, बस इसको खंगालना है, मंज के ऐसे ही छोड़ दिया था। ये तो बच्चों का अभी टिफिन आया है, फटाफट इसको खंगालने के बाद फिर उसके बाद वो करते हैं रोटी। अब यहाँ पे आप लोगों को बर्तन तो दिखाया ही, मच गया था, बस धुलना था, पर चीकू की वजह से नहीं धुल पाई थी। अब बस यहाँ पे फटाफट वही धुल ले रही हूँ। अब बच्चों का ये टिफिन था, टिफिन सब सारे बर्तन धुल लूँगी, फिर बाद में टिफिन धुल के रख दूँगी। और बस यही सब कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ धुल लूँगी अच्छे से। और धुलने के बाद बस बर्तन में टोकरी में रख दूँगी, जब पानी वानी निचुड़ जाएगा तब रखूँगी। और यहाँ पे मैंने फिर सरसों का तेल कढ़ाई रख दिया, सरसों का तेल डाल के प्याज और हरी मिर्ची जो फ्राई करना था मुझे दाल फ्राई के लिए, बस मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ फ्राई हो गया था, फिर उसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद बस नमक डाला था हल्का सा टमाटर ताकि गल जाए, बस उसमें दाल पलट दिया था। अगर लड्डू के पापा को खाना होता, वो दुकान मतलब खा पी के जा चुके थे ना, तो मतलब मैं मसाला गरम मसाला डालती, धनिया पाउडर, पर हम लोगों को ऐसे ही पसंद है बच्चों को, और मुझे सादा ही, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसे भी फ्राई कर लो। तो ये धनिया पत्ती डाल दिया, बस हो गया दाल फ्राई। और जल्दी से रोटी बना के भगवान के लिए भी थाली लगा देते हैं, बच्चों के लिए भी, और खुद भी कर लेंगे बच्चों के साथ बैठ के। तो बच्चों का वेट करती रहती हूँ कि बच्चे कब आएंगे तो उन्हीं के साथ खाऊं। ये देखिए मैं भगवान की थाली, सब्जी, दाल, पानी, चावल, रोटी, ये रहा तुलसी का पत्ती। चलिए फटाफट भगवान को खिला देते हैं, फिर उसके बाद अपनी थाली के पास साथ मिलते हैं। ये रही हमारी थाली, चावल और कद्दू की सब्जी और ये दाल फ्राई, रोटी, मिर्ची। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिल के खाते हैं। और फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चों को भी खिला देते हैं, बच्चों को ट्यूशन जाना है, फिर वापस मिलते हैं थोड़ी देर से। और यहाँ पे पता है मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लड्डू के पापा के दोनों जैकेट धुला था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा मतलब प्रेस कर देना तब मैं पहनूंगा, तो बस मैं उन्हीं के जैकेट दोनों प्रेस करने लगी थी फटाफट। सोचा था सुबह में ही कर लूँगी, पर सुबह में टाइम नहीं मिला, तो मुझे शाम में एकदम से ध्यान आया, तो मैंने कहा कि जल्दी से प्रेस करके धर देती हूँ, वरना लाइट चली जाएगी। बस यहाँ पर वही फटाफट कर लूँगी, और प्रेस करने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पे टोकरी में जो बर्तन थे सुबह वाले जो धुले थे, बस उसी को सब जगह पे लगा ले रही हूँ। आइए देखिए मेरी चीकू खेल रही है हम मुझसे, आप लोग प्लीज़ मतलब इग्नोर कीजिएगा। और बस यहाँ पे दोपहर वाले जो बर्तन थे थोड़ी बहुत, बस उसी को मैं धुलने लगी हूँ फटाफट। पहले पानी से खंगाल लेंगे, खंगालने के बाद कढ़ाई को आप लोग प्लीज़ कढ़ाई को भी इग्नोर कीजिएगा। आप लोग कहते हो कि कभी साफ़ नहीं करती हूँ, पर हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोगों को पता होगा लोहे की कढ़ाई है, मतलब गिट्टी से घिस के किया जाता है। कभी अगर मैं करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी ईजी तरीका, बिना गिट्टी के भी साफ़ हो जाता है। तो मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, सही बताऊँ तो, क्यों आप लोगों से झूठ बोलूँ। चीकू की वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो एक तो मैं बताऊँ खाना खाने का तो टाइम नहीं मिलता है, क्या ही करूँ यार, छोटी बच्ची आप लोग प्लीज़ समझना। और यहाँ पे बस मैं टमाटर भूनने लगी हूँ चटनी बनाने के लिए। बस बाहर आ गई हूँ छत में,
अभी अभी बस पोछा ओछा लगा के किचन का उठी हूँ। मुझे पता है बीच में क्या लगता था, मुझे लग रहा था जब बीच में बच्चों की छुट्टी थी, जब थोड़ी बहुत मतलब सुबह में ये होता था कि 6 बजे तक जग रही तो 1 घंटा 2 घंटा सो लेती थी सुबह में, तो 8 साढ़े 8 बजे तक उठती थी। तो मुझे ये लगता था कि देर से उठती हूँ इसीलिए सारे काम देर से होते हैं। पर आज समझ में आया, आज तो सुबह में 7 ही बजे उठ गई थी, बच्चों को आज स्कूल भेजा 2 महीने के बाद। तो आज समझ में आया नहीं ऐसा नहीं है, आज तो बल्कि और देर हो गया। देखो अभी इतना शाम हो गया, संध्या में अब जाके मैं पोछा ओछा लगा के उठी हूँ। चीकू आज मतलब पहले तो 10 बजे तक सोती रहती थी, आज वो भी उठ गई थी साथ ही में। दो 2-3 झपकी सो चुकी, तो सोने के पीछे 2-3 बार सो चुकी है, तो उसी के पीछे बहुत ज़्यादा हैरान की है। बच्चे हैं ट्यूशन से आ रहे हैं तो वही है, मेरी नज़र पड़ रही है बार बार उन पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पर कोई नहीं, बच्चों के साथ ऐसा होता है, छोटे बच्चे जहाँ होते हैं तो। और बस क्या कर रही हूँ, अभी टमाटर भूज रही थी। मुझे सुबह में मुझे चटनी बनाना था टमाटर का, फिर मेरा मन हुआ नहीं आज भूज के मतलब पीसेंगे, टमाटर की चटनी बनाएंगे। ये इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, उसका कच्चा वाले का स्वाद अलग होता है, तो इसलिए टमाटर भूज के रख लूँगी। अदरक है नहीं, अदरक जब आ जाएगा तब पीसूँगी। और बस चीकू सो रही है, बड़ी दिक्कत से सोई है, तो बर्तन वर्तन धुल लिया मैंने, पोछा वोछा फटाफट पूरा किचन की साफ़ सफाई कर ली। तो बस ऐसा ही होता है, बस ताकती रहती हूँ कब वो सोए तो मेरा काम हो। अभी कपड़े पे अंदर रख के आई हूँ, चलिए जल्दी से फ़ोल्ड कर लेंगे, फिर मिलते हैं साथ में। चलिए फ़ोल्ड करते हैं, फिर चाय वाय बनाएंगे। बच्चे जब तक आ जाएंगे, अभी दोनों बच्चे ट्यूशन में हैं, जब तक आ जाएंगे फिर उनके आने के बाद चाय बनाएंगे, नाश्ता वास्ता। अगर पीछे से आवाज़ आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनमें वॉइस ओवर दे रही हूँ और तभी भी दरवाज़ा बंद करके दे रही हूँ। बस यहाँ पे कपड़े ले आई थी, कपड़े में फटाफट फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हैं थोड़ी देर। ये देखिए मेरा चीकू, मम्मा ना वो कर रही थी, वॉइस ओवर दे रही थी, तो मम्मा की आवाज़ सुन रहा था। हाँ बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, परेशान बहुत कम करता है मुझे। हाँ ये देखिए, और टीवी भी गाना भी सुन लेता है। हाँ बाबू मेरा बहुत प्यारा है। हाँ देखिए मच्छर उड़ रहा है। बस इसी को देखते देखते मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे का, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, और बस आवाज़ आया तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और बच्चों के घर में होता है ऐसे, ऊपर से मेरे 3 हैं, तो दोनों, और एक मोहल्ले की एक पास ही की है, लड्डू की फ्रेंड है, उसको भी वो भी आ जाती है, तो अच्छा लगता है। बच्चों का आवाज़ तो मुझे बहुत पसंद है, चहल पहल रहा है। बाकी बच्चे चले गए थे, काफ़ी दिन बाद स्कूल गए थे, तो मुझे बड़ा पूरे दिन अजीब लगते रहा है। और बस कितना बज रहा है, शाम के 6 बज रहा है, और लड्डू चीकू का गाना लगा दिया था। मैं एडिटिंग की भी काम कर रही थी वीडियो का, थोड़ा बहुत मैंने सोचा अभी कर लूँ, थोड़ा बहुत रात में कर लूँगी, जैसे टाइम मिलता है, जैसे धीरे धीरे। और चीकू के ऊपर होता है, चीकू का कुछ नहीं पता होता है, 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, 2 बजे सोए। अब मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसको डांट दूँ तो उसको समझ में आए। और सुबह पता है, सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी, पर मुझे बिल्कुल भी कैमरे मतलब फेस टू फेस आप लोगों को गुड मॉर्निंग करने का टाइम नहीं मिला, सॉरी उसके लिए, क्योंकि चीकू भी साथ में उठ गई थी। मुझे तक में मुझे फटाफट बच्चों का स्कूल भेजना है। सुबह में बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो जाता है, तीनों को मैनेज करो और दोनों को स्कूल भेजो, फिर चीकू के साथ फिर लड्डू के पापा को दुकान जाना होता है, उनको खिलाओ पिलाओ। पहले लड्डू रहती थी तो मतलब लड्डू ले लेती थी चीकू को, मतलब रोती थी तो मुझे थोड़ा सा टेंशन कम रहता था, ठीक है मैं नहाऊँ, लड्डू तो है। और तो मैं नहाने भी जाती हूँ तो मुझे टेंशन होते रहता है, चीकू मेरे अकेले हैं। और अगर आप लोग मेरे पुराने मतलब वो हो गए वीडियो वॉच करने वाले सब्सक्राइबर हो गए, अगर आप लोग मुझे शुरू से देखते होगे तो आप लोगों को पता है कि मैं नहाने जाती हूँ, मैं बाहर से अपने चीकू को दरवाजा कमरे में बंद करके जाती हूँ, क्योंकि बंदर और बिल्ली बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो मुझे डर लगता है। और हम लोग अकेले ही छत में रहते हैं, तो फिर देखने वाला भी कोई नहीं है, तो इसलिए लड्डू रहती थी तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती थी, मैं नहाने चली जाती थी। पर कोई नहीं, अब बच्चों को 2 महीने की छुट्टी पड़ा है, 2-4 दिन लगेगा फिर तो वैसे ही लाइफ को पटरी पर लाने के लिए। और आप लोग बताइएगा, आप लोग बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, आप लोगों के बच्चों की कितने महीने की छुट्टी थी? हमारे बच्चों की 2 महीने की छुट्टी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जम के ठंडी पड़ी थी। और बस इस आज का वीडियो यहीं तक है। और अगर मैं मतलब कुछ भी अगर ऊँच नीच अगर भूल जाती हूँ तो उसके लिए सॉरी, अगर किसी को बुरा लगता होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग का एंड करेंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचे। और जो कोई भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच, दिल से सबका थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वीडियो डालूँगी, ये तो
सोचा था कि मुझे यूट्यूब पर आना है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं वीडियो डालूँगी, मैं जैसे दूसरे को वीडियो देखती हूँ वो मतलब कोई मेरा भी वीडियो देखेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। और जब कोई मतलब एक व्यूज़ भी आता है ना, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे वीडियो में अगर कोई भी वीडियो अगर 2-4 व्यूज़ भी आते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है मुझे। और शायद ऐसे सबके साथ होता हो। बस, और मिलेंगे इसी के साथ कल नए व्लॉग में, नए वीडियो, नई दिन, नई शुरुआत करेंगे इसी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।